लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 की हम बात कर रहे हैं। आगरा की अगर हम बात करें, आगरा फतेहपुर सीकरी से भाजपा प्रत्याशी मौजूदा सांसद और भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर मैदान में है। कांग्रेस से रामनाथ सिकरवार मैदान में है। तो वहीं आगरा सुरक्षित लोकसभा सीट से अगर हम बात करें तो प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव मैदान में उतारा है। तो वहीं बसपा से पूजा अमरोही को चुनाव मैदान में लेकर बहुजन समाज पार्टी आई है। इस समय आगरा फिरोजाबाद से एमएलसी विजय शिवहरे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने नारा दिया है लोकसभा चुनाव 2024 में अब की बार 400 पार। 400 पार का ये आंकड़ा क्या वास्तव में तकलीफदायक हो सकता है या फिर भारतीय जनता पार्टी इसे आसानी से निकालने जा रही है? विजय शिवहरे जी से हम सीधी बात करते हैं। अब की बार 400 पार का जो नारा दिया है, क्या गणित बैठाया है भाजपा ने? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी ने अगर 400 पार कहा है तो कोई ना कोई सोच समझ के कहा होगा। और देश की सबसे बड़ी लोकतंत्र के अंदर अगर कोई है तो संसद है, उसमें कहा था कि अब की बार 400 पार। और 400 पार ऐसे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाकर धारा 370 समाप्त करी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है प्रत्येक बूथ पर 370 वोट एक्स्ट्रा डलवाकर और 400 एनडीए पार, ये नारा देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया। ऐसे नहीं दे दिया। मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कमल का फूल प्रत्येक बूथ पर खिलेगा। और आज देश भर में 140 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रहे हैं और एक हवा, एक वातावरण इस बात के लिए तैयार हो गया है कि अब मैं नहीं कह रहा इस बात को, आप मैं एज ए पॉलिटिकल कहूँगा तो आप कहेंगे अब राजनीतिक बात कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपने असेसमेंट के माध्यम से नीचे तक धरातल पे जाइए तो जनता इस बात को कह रही है अब की बार 400 पार। जब जनता इस बात को कह दे 400 पार तो निश्चित मानना मोदी जी की कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी का करिश्माई जादू, योगी जी ने जो लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करिश्माई जादू करा इस प्रदेश के अंदर, निश्चित मानना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं इस बात के लिए विपक्ष धराशायी होगा। और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से इनकी जमानतें जब्त होंगी। लोकसभा के अलग अलग क्षेत्रों में हम घूम रहे हैं। जो आप कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, वो हम भी कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। मगर ये भी कहा जाता है कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। जो आपने कहा कि मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और योगी जी की करिश्माई जादू की वजह से अब की बार 400 पार होने जा रहा है, क्या हम इसे उल्टी वे में नहीं कह सकते हैं कि ये वोट इस बार कैंडिडेट को ना मिलके योगी और मोदी जी को मिल रहा है, इसलिए 400 पार हो रही है? देखिए, ये बात बहुत अच्छी कही आपने। भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन? मोदी और योगी। मेरा देश का नेता कौन है? मेरा देश का नेता मोदी है। मेरा प्रदेश का नेता कौन है? योगी है। उसी पे तो जनता वोट करेगी। लेकिन हम कमल के फूल प्रत्याशी के रूप में हम जनता के बीच में जा रहे हैं कि मोदी जी ने 10 वर्ष में क्या क्या काम जन कल्याण योजनाओं के माध्यम से देश के अंदर विश्व के पटल पर इस भारत का माथा ऊंचा कराए, इस मस्तिष्क को ऊंचा कराए। जनता इस बात को मानती भी है कि मोदी जी ने करिश्माई जादू करे हैं, योगी जी ने अपने लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से करिश्माई जादू करा है। तो इसलिए जनता हमको वोट करेगी। और मैं अति उत्साह के साथ नहीं कह रहा, मैं धरातल की भी बात कर रहा हूं आपको। धरातल पे भी भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता नीचे निरंतर काम कर रहा है और बूथ के अपने मजबूत करने का काम कर रहा है। आज विपक्ष के कार्यकर्ताओं की अकूत कहना चाहिए है ही नहीं कार्यकर्ता उनके पास। कहां जनाब हायर करे हुए कार्यकर्ता उनको उपलब्ध मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास आज इस बात की होड़ है कि हम भाजपा में काम करने का हमको अवसर मिल गया है। ये है मोदी जी की जन कल्याणकारी योजनाएं और ये है योगी जी का करिश्मा जादू। कहीं ना कहीं जब आपके पास नेतृत्व मोदी और योगी है तो इसलिए देश की 140 करोड़ जनता और प्रदेश की 26 करोड़ जनता इन दोनों नेताओं की तरफ देख रही है। और देखने के कारण एक एक प्रत्याशी मेरा जीत कर आएगा। विपक्ष जब कहता है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तब तब महंगाई को साथ में लाई, 100 रुपए की प्याज पे वाजपेयी साहब की सरकार गिर गई थी। आखिर राष्ट्र प्रेम को लेके, राम मंदिर मुद्दे को लेके ये उत्तर प्रदेश और देश की जनता कब तक महंगाई की मार झेलेगी? आप महंगाई की बात कर रहे हैं, आप किसान से पूछिए आप कितना समृद्ध हुआ है। आप किसान से पूछिए ना,
आप गन्ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जाइए, मैं किसानों से पूछिए आप कितना खुशहाल हुआ है। किसान खुशहाल हुआ है, किसान को रोजगार मिला है, किसान को खेती का पूरा फसल मिला है, फसल का मूल्य मिला है, और बेरोजगारी है कहां है। आज गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट के साथ साथ युवाओं को रोजगार मिले, इस ओर भी देश की और प्रदेश की सरकार ने काम किया है, और हमको गर्व है इस बात के लिए। विपक्ष की बात कोई विषय नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। राम मंदिर बनना था, 500 वर्ष का एक सपना था, वो पूरा हुआ, लेकिन 140 करोड़ जनता देश की विकास के नाम पर, गुड गवर्नेंस के नाम पर वोट कर रही है, और 26 करोड़ जनता गुड गवर्नेंस, गुड डेवलपमेंट्स के हाथ में। आज उद्योगपति व्यापार लगाने उत्तर प्रदेश में नहीं आता था, आज क्यों आ रहा है? क्यों आ रहा है? कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर और अच्छी व्यवस्था देने का काम योगी जी ने किया है। फतेहपुर सीकरी के अंदर राजकुमार चार आपके प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, वहीं से जो फतेहपुर सीकरी के स्थानीय विधायक है चौधरी बाबूलाल के पुत्र रामेश्वर ने ताल ठोक दी है। पार्टी ने अभी तक कोई स्थानीय निर्णय नहीं लिया, क्या पार्टी रामेश्वर को बैठाने जाएगी या फिर रामेश्वर अब बिल्कुल बिगुल फूंक के ही मानेंगे? मुझे लगता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इस पर निर्णय बहुत जल्दी लेगा, और अपेक्षा रहती कार्यकर्ता की मुझे टिकट मिलनी चाहिए, मुझे टिकट मिलनी चाहिए। अच्छी बात है, दावेदारी करनी चाहिए, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने कमल के फूल को एक टिकट दे दी, कमल का फूल है वो, राजकुमार चार राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान मोर्चे को हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो सकते हैं, लेकिन वो कमल के फूल के प्रत्याशी हैं। मुझे लगता है इस हवा में, इस वेव में कोई नहीं टिकेगा। आगरा फिरोजाबाद सीट से एमएलसी विजय शिवहरे बता रहे अब की बार 400 पार का नारा सच्चा करने जा रही है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम दिखा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव वर्ष 2024 को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कैसी तैयारियां कर रखी हैं। कैमरा पर्सन होशियार और विनीत के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, डीजी महाराजा न्यूज आगरा।